स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ओल्ड स्कूल हैदराबादी कॉमेडियंस की। तो अगर आप 2000 के बाद पैदा हुए हैं या आप जेनजी हैं तो आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। तो डेढ़ मत वाले करके कॉमेडी डुओ था। डेढ़ मत वाले में जो डेढ़ है इसका मतलब है 1.5, और मत वाले का मतलब है केयर फ्री लोग। तो ये दो लोगों की टीम थी जिसमें एक थे हामिद कमाल और हाफ वाले थे सुभानी जी। जी हाँ, ये सिर्फ दिखने में मतलब सुनने में ही नहीं, ये हाफ हाइट के आदमी थे, तो इसलिए इनके नाम में ही एक जोक था कि 1.5 मैन करके। तो जैसे कि आपने 2.5 मैन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अब ये लोग एक कॉमेडी डुओ थे। अगर आप लोगों को याद है, आजकल कॉमेडी डुओ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज की दुनिया में आप देखेंगे सोलो कॉमेडियंस बहुत हैं, मुनव्वर फारूकी हो गए और आपके कपिल शर्मा तो है ही। जो भी आते हैं, करुणेश तलवार है, आप कोई भी बड़े कॉमेडियन का आप नाम ले लीजिए। हाँ, ये लोग भले ही मिलकर कोई प्रोग्राम कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, बट जनरली स्पीकिंग इनका जो भी एक्ट होता है वो सोलो एक्ट होता है। मतलब वो अपने हिसाब से ही, उनके थॉट प्रोसेस से ही। केनी सेबेस्टियन हो गए, कोई भी किसी को भी ले लीजिए आप, आजकल सब लोग अपना अपना सोलो कॉमेडी करते हैं। तो टीवी पर ये आते थे जब टीवी की शुरुआत हुई थी इंडिया में। उस ज़माने में जी हाँ, हैदराबाद के कॉमेडियंस उस समय के टीवी पर आते थे, नेशनल टीवी पर। तो उस लेवल का उनको फेम था, लेकिन फिर उन लोगों को भुला दिया गया। आगे चल के जैसे और कॉमेडियंस आए और मटेरियल आया, तो इनके बारे में और मैं आपको बताऊँगा। रविंद्रा भारती करके हमारे हैदराबाद में, और गांधी भवन करके बड़े ऑडिटोरियम्स थे। अभी तो काफ़ी बड़े और बहुत कुछ बन गया है हैदराबाद में, लेकिन उस ज़माने में अर्ली 80s 90s में ये सबसे बड़ी जगह होती थी अगर आपको कुछ थिएटर या कुछ देखना है तो उस लेवल पर सोल्ड आउट एरिनाज में लोग परफॉर्म करते थे एनआरआईज़ के लिए। इंडिया से बाहर जाकर गल्फ़ कंट्रीज़, आपके सऊदी, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब कुछ हो गया। और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में भी इन्होंने शोज़ किए थे एक ज़माने में। तो ये सब लोग बहुत ही पुराने कॉमेडियंस हैं। तो आप सभी जानते हैं, आप बोलेंगे शेल्फ लाइफ होती है कॉमेडियन की, तो ठीक है, मतलब अब एक टाइम पर चलते थे तो अब नहीं चलते होंगे। तो इसी बात पर सही बात है, इसी को मैं कवर कर रहा हूँ कि कैसे कितने फेमस कॉमेडियन होते थे। आज आई थिंक बिलो 30 के कोई भी हैदराबादी इनको कोई नहीं जानते हैं। तो कुछ देखेंगे, आइए ये कैसे कॉमेडी में फेमस हुए, क्या इनका फेम रहा, और थोड़े और दूसरे कॉमेडियंस की भी बात कर लेंगे। तो हामिद कमाल, डेढ़ मत वाले में हामिद बैठा हुआ हूँ, सामने दुल्हन बैठी हुई है। जैसे ही घूंघट हटाए मेरी पहली नजर गई दुल्हन के सिर पे। कमाल जो बड़े वाले थे वो तलत महमूद करके सिंगर थे। तो उनके वो पहले गानों की कॉपी किया करते थे। उन्होंने आरजे बनने की कोशिश की थी लेकिन वो बन नहीं पाए। उसके बाद वो सुभानी जी से मिले जो कि 1.5 मैन के हाफ वाले मैन हैं। तो और वो कॉमेडी करना चाहते थे शुरू से। तो उन दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा लिखा जिसका नाम था डेढ़ मत वाले। तो इस ड्रामे को, इस कॉमेडी को, पूरे रूटीन को वो परफॉर्म करते रहे 50 सालों तक। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक से सुना है, 50 साल इन्होंने वही रूटीन्स को परफॉर्म किया है, कॉमेडी रूटीन्स को। मतलब एक टाइमलेस कॉमेडी तो होती है, बट ठीक है, एक लेवल के बाद उसका टाइमलेसनेस चला जाता है। मतलब कुछ चेंज आ गया है सोसाइटी में, तो लैंग्वेज में, सोसाइटी में। मतलब 50 साल इट्स नॉट ईजी टू कैरी द सेम एक्ट। बहुत ही हैरत की बात है कि इतने साल भी ये कैसे चल पाए। 1980s में इनकी पीक होती थी, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर वगैरह और बड़े बड़े मिनिस्टर भी जो होते थे तो वो इनका एक्ट देखने के लिए आते थे। तो डेढ़ मत वाले का जो मेन रूटीन था, उसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जो हामिद कमाल प्ले करते हैं, और उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए एक थोड़ा सा डिसेबल्ड पर्सन आते हैं जो सुभानी प्ले करते हैं। तो डिसेबल्ड वो उसको फ़नी वे में पोर्ट्रे करते हैं। उस टाइम की कॉमेडी ऐसी थी। तो मतलब इंसल्टिंग थोड़ा सा है, लेकिन इसमें फिर वो जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनके ऊपर भी उनके पंचेस ज़बरदस्त होते हैं सुभानी जी के, जो वो कॉमेडी करते हैं। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरह की कॉमेडी आज अगर कोई बनाकर रिलीज़ कर देगा, उस पर इतने केसेस हो जाएंगे, इमीडिएटली उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बल्कि इस तरह का आइडिया आज के राइटर के सर में भी आने से पहले वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे वो कॉमेडी करते थे। और आजकल सोशल मैसेजिंग जैसे कॉमेडी में लोग इंटीग्रेट करते हैं वगैरह, अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छा लगता है। नए नए विचार लाकर लोगों को कुछ कॉमेडी के साथ कुछ सिखाने की भी कोशिश करते हैं आज के जो कॉमेडियंस है। लेकिन उस टाइम का वो ज़माना अलग था, तो वो लोग प्योरली, मतलब उनका सिर्फ किसी भी तरह से आपकी हंसी निकालना वो उनका जॉब था। चाहे वो कुछ भी बोल दें स्टेज पर, मतलब भाई बिना गाली गलौज के कुछ भी बोलकर दिखा दें, आपकी हंसी निकलनी चाहिए, वो उनका गोल होता था। और आज भी इस तरह की थोड़ी सी कॉमेडी आप कपिल शर्मा शो में आप अभी भी देख सकते हैं। लेकिन आप किसी कॉमेडी क्लब जाएंगे या आप किसी लाइव थिएटर जाएंगे तो जो कपिल शर्मा जो कॉमेडी करते हैं वो आप टीवी पर या नेटफ्लिक्स पे तो आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल इस तरह की कॉमेडी आपको लाइव शो पर कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगी। डुओ का जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, दो लोग मिलकर कॉमेडी करते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। और जो भी आर्टिस्ट होंगे तो वो सोलो ही होंगे, या तो फिर आप ऑनलाइन कॉमेडी में आ जाइए। तो AIB, TVF, फिल्टर कॉपी, जॉर्ज इंडियन, ये सब लोगों ने कॉमेडी बनाई है साथ में मिलकर, मतलब आपस में मिलकर बनाई है। लेकिन फिर ये दिस इज़ नॉट ए लाइव कॉमेडी, ये तो वीडियोस बनाते हैं, मतलब बहुत सोच समझ कर इसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप बैठकर 2.5 घंटा, उनका शो होता था हामिद कमाल और सुभानी जी का, 2.5 घंटा लोग बैठकर सिर्फ हंसते थे। बोला 100 रुपए दिया था पतंग लाके उड़ाता बोला। उन लोग क्या बोल रहे हैं मालूम? तू खुद पतंग के होता है, पतंग उड़ाता क्या कहते?
और लाइव वो आकर वो अपना कॉमेडी करते थे। इसमें कोई रीटेक नहीं होता था, इसमें कोई एडिट नहीं होता था, इसमें कोई जोक नहीं भूलते थे कोई। तो ये उनकी ग्रेटनेस थी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कॉमेडियन तो आपको आज भी बहुत अच्छे मिलेंगे, इनसे भी हाई लेवल के कॉमेडियन आज आ गए हैं। ऑब्वियसली ज़माना चेंज होता है तो हमारी कॉमेडी की परसेप्शन भी चेंज हो जाती है, बट ऐसे कॉमेडियन जो आपको कंटिन्यूस 2.5 घंटे के लिए 2 लोग 3 लोग मिलकर आपको बिल्कुल टोटली एंटरटेन रख सकें, उसमें एक अलग मज़ा है। और कॉमेडी सर्कस करके एक प्रोग्राम आता था, अगर आप लोग को याद होगा, उसमें भी इस तरह का फॉर्मेट वो लोग यूज़ करते थे। बट जैसे आप जानते हैं उसमें एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल होता है, काफ़ी राइटर होते हैं, वो होता है, फिर उसको टेक रीटेक होता है और उसमें काफ़ी फैक्टर आते हैं। फिर आप किस तरह की लाइन आप कॉमेडी में क्रॉस कर सकते हैं डबल जोक्स वगैरह में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब गलत है, बट ये डिफरेंस क्या है इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इस तरह का मज़ा कैसे अलग होता है। और इनका इवेंट लोग जो देखते थे वो तकरीबन आई थिंक मंथली वो इवेंट्स होते थे या क्वार्टरली उनका एक शो आता था, लाइव शो। तो सेम रूटीन जैसे मैंने बताया 50 साल वो लोग करते रहे। 2015 में उनकी 40वीं उनकी 40th एनिवर्सरी, आई थिंक 40th एनिवर्सरी कुछ थी इस डुओ की। तो इस टाइम पर काफ़ी तालियां क्या मेरे रे। इस टाइम पर काफ़ी दौरान 2000s में लेट 90s में लोग जाते थे, कुछ लोग ईयरली अटेंड करते थे, उनको पता होता था इस सिमिलर टाइप की कॉमेडी होगी। काफ़ी लोगों को, तो मुझे भी इंक्लूडेड, काफ़ी इनके जोक्स भी याद हो गए थे कि इस तरह का ये जोक करने वाले अगली लाइन क्या आने वाली। लेकिन उसको लाइव देखने का जो मज़ा है आज वो रेप्लिकेट करना मुश्किल है कि आपको पूरा एक कॉमेडियन का पूरा सेट पता हो फिर भी वो आपको हंसा कर चले जाए, ये बड़ी बात होती है। आजकल बहुत लोग क्राउड वर्क वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इन लोग भी क्राउड वर्क करते थे और इनका क्राउड वर्क फिर बिल्कुल एकदम हैदराबादी स्टाइल का क्राउड वर्क होता था। बच्चों, जिंदगी में एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। और दूसरी बात एक काम करो, अपना दूसरी बात मेरे साथ रिपीट करो, तो आप भी रिपीट करो। जिंदगी में कभी किसी से कर्जा लिए तो टाइम पे वापिस करना, टाइम पे वापिस नहीं करे तो सामने वाले को गुस्सा आता और अपनी जबान की वैल्यू भी नहीं रहती। तो ऐसा क्राउड वर्क आपको कादर खान करके कॉमेडियन है, हैदराबाद के पुराने कॉमेडियन हैं। आप अगर उनको यूट्यूब पर सर्च करेंगे और थोड़ा सा उनका सेट देखेंगे, जिनको हैदराबादी अच्छी समझ में आती है और नहीं भी आती है तो आप थोड़ा सा उनका जस्ट वो जैसे उनका बात करने का तरीका है और जो उनके जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको हंसाती है और क्राउड वर्क आप उनका देखेंगे तो आप बोलेंगे मैंने इस बंदे को पहले मैंने क्यों नहीं देखा करके आप देखेंगे। खैर मैं नहीं बोल सकता, बट देखिए ज़रूर, आपको समझ आएगी तो अच्छा लगेगा। तो अब 90s के बाद टीवी पर आ गए थे, सब काफ़ी सक्सेस हो गया था। अब बोलेंगे 2000s में भी ये लोग लाफ्टर चैलेंज पर आए थे। जी हाँ, अगर किसी को याद है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करके पहले एक शो हुआ करता था, सुनील पाल, एहसान कुरैशी। अब तो ये लोगों को भी भूल गए हैं लोग जो उस शो में जीते थे, सिर्फ कपिल शर्मा याद है लोगों को। लाफ्टर चैलेंज, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 के विनर थे कपिल शर्मा। वहाँ से ही फिर उन्होंने अपना सारा ट्रैक पकड़ा है, जो फिर वो कॉमेडी सर्कस में गए, फिर उन्होंने कपिल शर्मा शो बनाई और फिर आजकल उनको बहुत लोग किंग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। न्यू वर्जन जो है वो बोलती है ऑनलाइन स्पेस में जो कॉमेडियन है वो उनको डिवीजन हो चुका है, ऐसे कोई आप क्लियर कोई ऐसे किंग करके नहीं है। और 2000 एक स्पेशल एरा है। इसका रीज़न ये है कि पहले अगर आप कहीं भी होते थे तो नेशनल टीवी का जैसे कॉमेडी का जो स्प्रेड है, सॉरी 90s अर्ली 90s में स्पेशल एरा इसलिए है कि वहाँ से नेशनल कॉमेडियन ऐसे टाइप के जो होते थे वो सिर्फ मूवीज़ में होते थे। मूवीज़ में जो आते हैं कादर खान और जॉनी लीवर और ये सब लोगों को ही नेशनल कॉमेडियन लोग मानते थे और रीजनल लेवल पर टीवी कॉमेडियन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर आप मुंबई से हैं या आप दिल्ली से हैं, तो आप वहाँ के लोकल जो स्टैंड अप लेजेंड होते थे आप उन्हीं को देखने जाते थे और मूवीज़ में थोड़ा बहुत आप देखकर हंसते थे जो मूवी के कॉमेडियंस होते थे। लेकिन ऐसे नेशनल कॉमेडियन जैसे कपिल शर्मा हो गए, तन्मय भट्ट, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले अर्ली 90s में। 2000s में शुरू हुआ, आई थिंक लेट 90s 2000s में ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि टीवी कॉमेडियन भी एक चीज़ होती है। और उसके बाद फिर 2010 आते आते तो हम ऑनलाइन स्पेस में आ गए और अब तो सारा मेन चीज़ जो है वो काफ़ी मीम्स पर भी डे टू डे कॉमेडी चलती है। लेकिन उस टाइम पर एक अलग अलग तरह का उनका परफॉर्मेंस होता था। आई एम सॉरी अगर वीडियो थोड़ी रिपीटेटिव हो रही है, मैं जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि अलग टाइप का होता था, तो मतलब वो होता था तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई साइड देखेंगे यूट्यूब पे शायद ऑडियो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन उस चीज़ को लाइव देखने का मज़ा, उसका मज़ा ही होता था। और इसके बाद तो क्यों इनका स्लो डाउन हुआ, जैसे जैसे हैदराबादी मूवीज़ आई अर्ली 2000s में और दूसरी चीज़ें आई तो क्यों ये लोगों ने क्यों इसको अडेप्ट नहीं किया। तो देखिए, जब तक इनकी ऑलरेडी इन कॉमेडियंस की काफ़ी एज हो चुकी थी और उसके बाद अर्ली 2000s में हमारे पास हैदराबाद में मूवीज़ बनने लगी। मस्त अली, अजीज़ नासिर, अदनान साजिद खान, गुल्लू दादा जिनको आप जानते हैं, उनकी मूवीज़ आने लगी थी। फुल लेंथ फीचर फिल्म आती थी कॉमेडी की, हैदराबादी नवाब, दी अंग्रेज़ मेरे ख्याल से हैदराबाद के बाहर के लोग भी जानते हैं। तो इस तरह की मूवीज़ लोग देखते थे और उसके बाद फिर वो कॉमेडी का एक स्टैंडर्ड चेंज हो गया, उसमें गाली गलौच वगैरह ये सब होती थी। तो और आप जैसे रोमांस है वगैरह है, आप मूवी में जिस तरह से आप बता सकते हैं वो फिर आप लाइव शो में, और जो इन लोगों की जो एज थी उसके हिसाब से फिर आप उसको बता नहीं सकते, उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकते। तो अगर आपने हैदराबादी बकरा या हंगामा इन दुबई करके 2 नाम है उस मूवी के, अगर आपने ये मूवी देखी है यूट्यूब पर तो आपको एक सीन मैं याद दिलाऊंगा। मस्त अली और अजीज़ नासिर
जो उस मूवी में मुन्ना और पप्पू है मेरे ख्याल से, नहीं अज्जू और मुज्जू है, जी हाँ, अज्जू और मुज्जू का रोल करते हैं। और जो इस्माइल भाई है वो होटल के ओनर होते हैं। तो अज्जू और मुज्जू कन्विंस करने की कोशिश करते हैं नवाब साहब को कि वो अपना होटल बेच दें। तो वो सीन अगर आपको याद है हंगामा इन दुबई का, अगर याद नहीं तो आज देखिएगा ज़रूर। चेक में पूछ रहा है कैश होना, कैश कैश होना, कैश होना, हाँ। टेबल कैश होना, स्टूल कैश होना। टेबल कैश होना। टेबल कैश बोले तो 100 के नोट आते, देर लगती गिनने को। स्टूल कैश बोले तो यहाँ का यहीं गिन ले स्कूल सकते। के नीचे आते क्या पैसे? और भी कॉमेडियन आपको जवाब है दिखेंगे। जी, 1000 जा भाई जा करके एक गुल्लू दादा की मूवी है, उसमें आपको हबीब खदीर करके एक और पुराने कॉमेडियन है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रही। और मुझे जब मैं इनका नाम सुनता हूँ और कई लोगों को पता नहीं होता है, मतलब आज तो खैर इतना टाइम आ गया, अब थोड़े साल जाएंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग अंग्रेज़ वगैरह अगर ये लोग मूवीज़ नहीं बनाएंगे तो इनको भी लोग, न्यू जनरेशन जो है इनको भी याद नहीं रखेगी। वो फिर हैदराबाद डायरीज़ और बैगन वाइन्स और ये सब जो ऑलरेडी अभी भी रेलेवेंट है, शहबाज खान, इन लोगों पे फिर ज़्यादा फोकस चला जाएगा। अभी भी मस्त अली, अजीज़ नासिर, गुल्लू दादा को सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर फिर मूवीज़ नहीं आती रही और बिल्कुल मूवीज़ छोड़ दिए तो फिर वो चेंज हो जाएगा, वो भी आगे चल के। ऐसे तो सब चेंज होता ही है। तो ये एक मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, इस तरह की कॉमेडी। तू तो बस जी, तो इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद ये था कि ऑब्सक्यूरिटी देखिए आप किस तरह की चीज़ होती है। अपने को जो नॉर्मल लगता है और जो अपने से पहले वालों को लगता है, फिर वो बाद वालों को उसका पता भी नहीं होता कि वो कोई चीज़ थी। लोग ऐसे आकर चले जाते हैं, आपके ऊपर आपको कुछ याद रह जाएगा, लेकिन आपके आगे वालों को कुछ पता नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता था। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कोई कॉमेडियंस आज हैं जो बहुत आज के ज़माने में तो बहुत फेमस हैं, आज उनकी बहुत फॉलोइंग है, आज लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। आज आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ जो लाइक 25 और 20 और बिलो हैं, क्या आपको लगता है ऐसे कोई कॉमेडियन है आज के ज़माने में जो कि कुछ साल बाद उनको कोई भी उन लोगों को ज़्यादा वो याद नहीं करेंगे, या आज के कोई फेमस कॉमेडियंस भी है तो 10 साल और आगे जाकर उनको भूल जाएंगे लोग? तो अगर आपको ऐसे कोई लगते हैं तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए। अगर आप थोड़े से पुराने दिन के हैं तो इस पर कमेंट कीजिए कि क्या आपने इन लोगों का नाम सुना है या इनको कभी देखा है या इनका कोई रूटीन देखा है, तो ज़रूर इसको बताइए। और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और वीडियो कवर करूँ, आप कोई टॉपिक बोलना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया गाइस, हैव अ गुड डे।